आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। रामायण सीरियल डीडी नेशनल पर बड़े चाव से देखा जाता था। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती थीं, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती थीं। जब भी रावण वहां आता, सीता उस घास के तिनके को उठा लेती। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप सबको इसकी वजह बताता हूँ कि आखिर क्यों सीता माता उस घास के तिनके को उठा लेती थीं। रावण ने जब माँ सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगीं। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कभी कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक कि रावण ने जब श्री राम के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, तो सीता मुझे नजर नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और लेकिन तुम जैसी नारी हो तो मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा वहीं बह चली। इसकी सबसे बड़ी वजह थी श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ। तब सीता जी बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। नववधु जब विवाह के बाद ससुराल आती है, तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। अयोध्या के राजभवन में भोजन परोसा जा रहा था। माता कौशल्या बड़े प्रेम से भोजन खिला रही थीं। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से हवा का एक झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाल लीं। सीता जी बड़े गौर से सब कुछ देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख का एक छोटी सी बिंदी बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता जी। जय श्री राम। आप सब लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और
जय हिंद दोस्तों।